Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. यस, वी आर लाइव नाउ। दिस इज शिवानी सिंह फ्रॉम एग्जामिनेशन। हम डिस्कस करेंगे सीटेट को टारगेट करते हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। और आज जो है हम यहाँ पे चाइल्ड डेवलपमेंट को डिस्कशन करने वाले हैं और ये जो है आपके लिए काफ़ी हुंदा होने वाली क्लासेस। और हम यहाँ पे जो है ऑल प्रीवियस क्वेश्चन जो भी होंगे इसको डिस्कशन करेंगे। तो आपके एक ऑल प्रीवियस क्वेश्चन में मैक्सिमम 30 क्वेश्चन होते हैं, है ना। तो इन 30 क्वेश्चन में जो है हम 50 क्वेश्चन को देखेंगे। ये जो 50 क्वेश्चंस होंगे, इन 50 क्वेश्चंस में 4 ऑप्शंस होते हैं। जो भी ऑप्शन की क्वालिटी होगी, क्वेश्चन में क्या क्वालिटी है, क्या पूछा है, तो उसको अच्छे से देखते हुए उनको डिस्कशन करेंगे, बेटर तरीके से बिल्कुल एक्सप्लेन करेंगे, सिंपल लैंग्वेज होगी बिल्कुल। तो सब कुछ ओके। अब चलिए स्टार्ट करते हैं, सीधा क्वेश्चंस की ओर बात करते हैं। वीडियोस काफ़ी हुंदा होने वाली है, तो वीडियोस को बिना स्किप के पूरी वॉच करनी है, बहुत बेटर तरीके से आपको समझ में आएगा। अब क्वेश्चन है कि किसने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया है? तो अल्फ्रेड बिने, या फिर चार्ल्स एडवर्ड स्पीरमैन, या फिर रॉबर्ट स्टनबर्न, या फिर आपके डेविड वेस्लर ने। तो पूछा है कि सबसे पहले आपका बुद्धि परीक्षण, ये आईक्यू लेवल का सबसे पहले यहाँ पे निर्माण किसने किया है? तो वो है आपके अल्फ्रेड बिने। सबसे जाने माने हैं, तो यही जो है आपके यहाँ पे बुद्धि का परीक्षण करते हैं, आईक्यू लेवल का इन्होंने पता लगाया था सबसे पहले, है ना। तो ये जो है आपके जाने जाते हैं, आप इसको जन्मदाता भी कह सकते हैं, आपके इसको फादर्स भी कह सकते हैं, इसके निर्माता भी कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। तो अगर पूछा है कि प्रथम कौन है, तो सबसे पहले आईक्यू लेवल को यहाँ पे जानने वाले, उसका परीक्षण करने वाले सबसे पहले हैं अल्फ्रेड बिने। क्लियर है। अब चलिए नेक्स्ट है। एक शिक्षक कक्षा के कार्य को एकत्र करता है और उन्हें पढ़ता है, उसके बाद योजना बनाता है और अपने अगले पार्ट को शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समायोजित करता है। वह ब्लैंक कर रहा या फिर कर रही है। सीखने के रूप में आकलन, या फिर कहें कि सीखने के लिए आकलन, या फिर सीखने के समय आकलन, या फिर सीखने का आकलन। अब देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को पहले बेटर तरीके से यहाँ पे क्वेश्चन को पढ़ लेना है ना। क्वेश्चन क्या पूछा है ना, क्वेश्चन में क्या क्वालिटी है। क्वेश्चन है कि एक टीचर है ना, वो कक्षा के वर्क को एकत्र करता है, कक्षा का जो भी वर्क है, जितना भी कार्य है, उसको इकट्ठा करता है और उन्हें पढ़ता है। फिर उनको क्या करता है, खुद से रीड करता है, उसके बाद में योजना बनाता है, फिर बनाता है ना कुछ कि क्या होगा, फिर अपने अगले पार्ट को शिक्षार्थियों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए उसको समायोजित करता है। यानी कि कोई हमारे पास में कोई चैप्टर से है ना, उस चैप्टर को हम पहले टीचर्स क्या करेगा, बच्चों को पढ़ाने से पहले खुद से रेडी करेगा। तो खुद से रेडी, खुद से योजना बनाएगा, खुद से देखेगा हाँ कैसे पढ़ाना है, क्या करना है ना, कितनी प्रिपेयर करनी है आपको, कैसे कैसे सब कुछ यहाँ पे रिलेट करना है। तो उस टाइप से जो है वो उसको एनालाइज करते हुए फिर जो है वो अगले डेज आपको सभी जो भी यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं उसके, है ना, तो उसकी अकॉर्डिंग, उसकी जो भी नीड्स होंगी तो उनके अकॉर्डिंग वो उसमें समायोजित करता है। तो वह कर या फिर क्या कर रही है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी होगा कि सीखने के लिए आकलन। इसमें क्या है, सीखने के लिए क्या है आपका आकलन है, क्योंकि जब एक टीचर से वो आपका जो भी आपका वर्क है पूरी क्लासेस का, उसको एकत्र कर रहा है सारा, है ना, और फिर उस पर क्या बनाते हैं, अपनी योजना बनाते हैं। पहले खुद से रीड करता है, फिर योजना बनाता है, फिर नेक्स्ट डे जो है जो भी आपकी यहाँ पे स्टूडेंट्स की नीड्स होगी उसको पूरा करने की काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे जो है वो अपने आप में एक योग्यता रखता है, एक समायोजित रखता है ना। तो ये सीखने के लिए क्या क्या कहलाएगा, आपका आकलन कहलाएगा। ठीक है, क्योंकि जो शिक्षक है, एक टीचर है, ये कक्षा का आकलन स्वयं करेगा, ये खुद से जो है अपने रूल्स के अकॉर्डिंग बनाएगा। क्लियर। तो करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल। अब नेक्स्ट है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जेंडर के क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं और ये बहुत ज़्यादा आपके प्रकार से पूछे जाते हैं, कुछ भी क्वेश्चन पूछ लेता है इसमें, है ना। तो ये जो है थोड़ा इधर उधर से लैंग्वेज चेंजिंग हो जाती है, तो कन्फ्यूज नहीं होना है। लैंग्वेज कुछ भी चेंज हो जाए आपकी, बट जो है आपका जो आपका कह सकते हैं रूल्स जो होता है ना, जो आपको फॉलो करने का टाइम्स होगा इस क्वेश्चन को, कैसे आप इसको जो है फॉलो कर सकते हैं क्वेश्चन को, तो वो आपके अकॉर्डिंग होगा। अब क्वेश्चन है कि कक्षा कक्ष में जेंडर लिंग विभेद, है ना, पूछा है कि लिंग के अकॉर्डिंग क्वेश्चन है। अब 4 ऑप्शंस को देखेंगे पहले तो अच्छे से, कि शिक्षार्थियों के हर्षोन्मुख प्रयासों अथवा निष्पादन का कारण बन सकता है, या फिर कहे कि पुरुष शिक्षार्थियों के वृद्धि उन्मुख प्रयासों अथवा निष्पादन का रीजन बन सकता है, या फिर कहे कि महिला शिक्षकों की अपेक्षा पुरुष शिक्षकों के अकॉर्डिंग, है ना, ज़्यादा यहाँ पे प्रिपेयर है, अधिक ज़्यादा प्रभावित है, या फिर कहे कि शिक्षार्थियों के निष्पादन को प्रभावित नहीं करता है। तो कक्षा कक्ष में जेंडर लिंग विभेद क्या है आपका, ये चूज करना है आपको। तो देखो अगर यहाँ पे देखा जाए कि जो आपके यहाँ पे क्या है मेंस है ना, उनकी जो भी उसके प्रयास है, उसका जो निष्पादन है, उसका रीजन बन सकता है किसके अकॉर्डिंग, स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग, है ना, जो उनकी ग्रो है, ग्रो लेवल को देखते हुए, या फिर जो आपकी महिला है ना, वुमेन्स है, वो जो है आपकी पुरुष के अकॉर्डिंग, है ना, शिक्षकों के अकॉर्डिंग काफ़ी ज़्यादा क्या रहती है, इफेक्टिव रहती है ना, काफ़ी ज़्यादा जो है यहाँ पे उनको काफ़ी महिलाओं के अकॉर्डिंग पुरुष को ज़्यादा यहाँ पे जो है क्या दे रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं, उनको ज़्यादा वरीयता दे रहे हैं ना। या फिर कह सकते हैं कि शिक्षार्थियों के निष्पादन को हम प्रभावित ही नहीं कर सकते। अब ऑप्शंस क्या होगा करेक्ट,
तो करेक्ट होगा आपका ऑप्शन नंबर ए कि शिक्षार्थियों के हर्षोन्मुख प्रयासों अथवा निष्पादन का कारण बन सकता है। अब देखो अगर आप जेंडर लिंग पे यहाँ पे विभेद करते हैं, बाय द वे एक साइड में गर्ल्स है, एक साइड में आप मान लो बॉयज है, इधर गर्ल्स बैठी हुई है, मान लो 20 गर्ल्स है, इधर आपके जो है बॉयज है 20 है ना। यहाँ पे जो है बीच में आपके टीचर है, तो देखो फिर से गोल बनाते हैं, यहाँ पे जो है गर्ल्स है, यहाँ पे है बॉयज़, बीच में सेंटर में टीचर्स को रख लो, है ना। अब देखते हैं टीचर्स का जो माइंड है, थिंकिंग है, किस टाइप्स की है, कैसे कैसे सोच सकते हैं, क्या इनके अंदर जो है इनका क्या आईक्यू लेवल क्या है, किस टाइप्स का है, क्या क्या सोचते हैं ये बच्चों के बारे में। अब अगर ये कक्षा में ज़्यादा वरीयता किसके लेंगे, गर्ल्स की लेंगे, बॉयज़ की अपेक्षा बॉयज़ को बिल्कुल क्या कर देंगे, इग्नोर करेंगे, या फिर जो है कह सकते हैं कि इन पर ध्यान ही नहीं देंगे, या फिर कह सकते हैं कि इनको बोलेंगे कि ये तो काफ़ी इंटेलिजेंट होते हैं, बॉयज़ तो इन पर ध्यान ही देके क्या करना है ना। तो अगर जो है आप यहाँ पे बॉयज़ को पछाड़ते हुए गर्ल्स पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, तो ये जो है आपके सभी दोनों प्रकार के जो स्टूडेंट्स होंगे इन पे दोनों पे इफेक्ट पड़ेगा। तो गर्ल्स हो या फिर बॉयज़ हो, तो यहाँ पे सबसे पहले तो बात ये है कि अगर आप एक अच्छे टीचर हैं, है ना, सबसे मेन बात है कि अगर आप एक टीचर हैं तो आप बिल्कुल भी लिंग भेद में बिल्कुल भी यहाँ पे जो है अपने आप को नहीं डाल सकते, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा क्या है, निगेटिव ऑप्शन से निगेटिव माना जाता है। अगर आप एक जाने माने टीचर या अच्छे टीचर है तो वो बिल्कुल भी लिंग में यहाँ पे विभेद नहीं करता कि हाँ ये भैया क्या है, आपका गर्ल्स है या फिर ये बॉयज़ है, इसको ज़्यादा पढ़ाना है, इसको कम पढ़ाना है, या फिर जो है आप हम कह सकते हैं कि गर्ल्स जो है मैथ्स में कमज़ोर होती है, बॉयज़ मैथ्स में अच्छे होते हैं, इंग्लिश में जो है गर्ल्स अच्छी होती है, राइटिंग अच्छी होती है, कुछ भी ले सकते हैं आप कि होमवर्क जो है गर्ल्स कर सकती है ना। और जो बॉयज़ है वो सिर्फ ओनली ऑफिस का वर्क करेंगे, जो बाहर का वर्किंग होगा वो सारे जो है बॉयज़ करेंगे, गर्ल्स जो है अपना घर पे ही झाड़ू पोछा वगैरह वगैरह, ये सब कुछ सिंपली लैंग्वेज में बता रही हूँ। ओके, इमेज मत कर लेना, कभी आप थोड़ा इमेज ही कर लो, यहाँ पे इमेजिनेशन में मत जाना। क्लियर है। तो यहाँ पे जो है एक शिक्षक को ये नहीं करना चाहिए, अगर आप ऐसा करोगे तो आपकी जो भी कक्ष में सारे स्टूडेंट्स होंगे, उन सारे स्टूडेंट्स में क्या कर दोगे, विभेद करोगे, तो उनके ऊपर सबसे ज़्यादा इफेक्टिव पड़ेगा और वो अच्छे से बेटर तरीके से यहाँ पे उनका डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा, तो अच्छे से नहीं सीख पाएंगे। तो सबसे मेन बात है कि टीचर्स को बिल्कुल भी इस पर ध्यान नहीं देना कि कौन बॉयज़ है कौन जो है यहाँ पे गर्ल्स है, सबको इक्वल रखना है, बिल्कुल समावेशी शिक्षा में लेकर चलना है। समावेशी शिक्षा मीन्स यानी कि समान रूप से सबको ढालना है। क्लियर है। अब चलिए नेक्स्ट देखिए, ध्वनि संबंधी जागरूकता निम्नलिखित में से किस अक्षमता से संबंधित है, किससे रिलेशंस में है। तो सही वह धारा प्रवाह बोलना है, फिर जानना समझना है, फिर लिखना है, फिर कहे कि व्याकरण के नियमों में दक्षता हो रहा है, फिर कहे कि ध्वनि संरचना पर चिंतन करना, या फिर उसमें थोड़ा हेर फेर अदल बदल उसमें कर देना अपने अकॉर्डिंग। ठीक है। तो ध्वनि संबंधी जागरूकता निम्नलिखित में से किसकी यहाँ पे कैपेसिटी कितनी है, किस कहाँ से किस कैपेसिटीज के अकॉर्डिंग रिलेशंस में है, वो जो आपकी ध्वनि संबंधी यानी कि जो आपकी यहाँ पे आवाज़ साउंड्स के अकॉर्डिंग जो भी यहाँ पे पूछा है क्वेश्चंस, तो क्या होगा, तो करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर डी। देखो अब अगर चारों ऑप्शंस को यहाँ पे देखा जाए कि सही व या फिर धारा प्रवाह बोलना, अब बिल्कुल कि सही बिल्कुल। अब आप देख लो यहाँ पे आपकी कंट्री में कितने स्टेट है, 28 है मैक्सिमम। अब तो 20 पहले 29 थे, है ना, अब 28 है, तो 28 स्टेट से अब आप खुद से ही देखो 28 स्टेट में सभी की जो बोलने की धारा प्रवाह होगी बिल्कुल इक्वल नहीं होगी, सही नहीं होगी, है ना। अब अगर आप तेलंगाना में जाए तो तेलुगु लैंग्वेज है ना, कहे कि अगर हम महाराष्ट्र में जाए तो मराठी लैंग्वेज है, यूपी में जाए तो थोड़ा हिंदी बोल सकते हैं काफ़ी ज़्यादा, पंजाब में जाए तो पंजाबी लैंग्वेज है। तो ये जो है आप सही धारा प्रवाह बोलना है तो ये करेक्ट नहीं होगा इतना, है ना, या फिर जानना समझना, या फिर लिखना, या फिर क्या बस समझ के उसको क्या कर देना, अंडरस्टैंड करके उसको खुद से राइट कर दो बाकी, और इतना यहाँ पे इफेक्ट नहीं डालना, तो ये भी नहीं। या फिर आप जो है अपने ही व्याकरण के नियमों को अच्छे से रट लो, रट्टा लगा लो कि हाँ ऐसे आएगा, ये है तो यही होगा। जैसे कि हम कुछ भी वर्ड से, जैसे कि कोई वर्ड है शुद्ध है, जैसा शुद्ध को हम शुद्ध ही बोलेंगे, बस इसको रट लो, या फिर हम इसको ये भी तो बोल सकते हैं बिल्कुल प्योर है, या फिर ये सही है ना। तो इसके काफ़ी ज़्यादा वर्ड्स यहाँ पे निकलते हैं, पर्यायवाची सब जो हम इसके निकाल सकते हैं। तो बिल्कुल कहने की बात है कि यहाँ पे करेक्ट होगा कि ध्वनि संरचना पर चिंतन करना, या फिर उसमें थोड़ा हेरफेर करना अपने अकॉर्डिंग, जब अपने विचारों को लगाएंगे और खुद में जो है आप अपने उसमें अपनी तर्क, आप अपनी तर्क का, आप जो है अपनी तर्कता का यूज़ करेंगे, है ना, अपनी एक्टिविटीज़ को शो करेंगे कि हाँ भैया मैं भी कुछ कर सकता हूँ, फिर मैं ऐसे कर सकता हूँ, है ना। तो ये जो है आप अपनी खुद की भी चिंतन करेंगे इसमें, अपनी जो है अपने जो इसमें साउंड्स में है थोड़ा अपने ऊपर जो है थोड़ा इसमें अपने भी रूल्स डालेंगे, कुछ अपनी बातें रखेंगे, है ना, तो थोड़ा इसमें हेर फेर करेंगे इसमें। तो ये करेक्ट होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल पॉजिटिव ऑप्शन है। तो पॉजिटिव ऑप्शन को चूज करना है, ज़्यादातर देखना है आपको। चलिए नेक्स्ट है कि प्रकृति पोषण विवाद निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, व्यवहार, या फिर आपका जो है यहाँ पे इन्वायरमेंट, या फिर आपका जीव विज्ञान बायोलॉजिकल, या फिर इन्वायरमेंट, या फिर पालन पोषण, या फिर कहे कि आपके जीन्स, या फिर जो है वातावरण की अनुवांशिकता, है ना, जो आपकी हेरिडिटी है, या फिर आपका इन्वायरमेंट। तो एक तो है आपका प्रकृति यानी कि बिल्कुल नेचुरल, एक है आपका पोषण, तो किससे रिलेशन में है,
तो भैया बिहेवियर या फिर आपका ये तो इतना बेटर मैचिंग नहीं होगा, या फिर कहे कि बिहेवियर और बायोलॉजिकल कहाँ ले जा रहे हो आप इसको जीव विज्ञान में, ये भी इतना बेटर नहीं होगा, या फिर कहे कि वातावरण और पालन पोषण बिल्कुल इतना बेटर नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुवांशिकी एवं वातावरण, यानी कि अगर प्रकृति की बात की जाए तो इसमें क्या आएगा, इन्वायरमेंट आ जाएगा। पोषण की बात की जाए तो भैया क्या है, अनुवांशिकता है। सिंपल सी बात है, जिस टाइप्स का आपको यहाँ पे इन्वायरमेंट मिलेगा आप इसी टाइप्स के यहाँ पे जो है आपके अंदर बढ़ोतरी होगी। अगर आपके सामने जो है आपकी फैमिलीज वगैरह फिर कह सकते हैं, अगर आपकी फैमिली है ना, अगर आपके पेरेंट्स है उनको जो है काफ़ी अच्छे है, काफ़ी हेल्दी है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, काफ़ी जो है यहाँ पे मान सकते हैं काफ़ी अच्छी है, तो आप उसी की टाइप से थोड़ा यहाँ पे जो है जीन्स के थोड़े जो है अकॉर्डिंग उनके आपके आप में क्वालिटी जाती है। भैया ऐसी बात नहीं है, पेरेंट्स की बिल्कुल क्वालिटी जाती है, तो बिल्कुल ये करेक्ट है। तो ये होगा। अगर प्रकृति की बात की जाए तो इसमें जो है आपका इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ढलेगा, है ना, जैसा भी जिस टाइप का आपका यहाँ पे इन्वायरमेंट मिलेगा, अच्छा या फिर बुरा, जिस भी टाइप का मिलेगा। आप देखो, अगर कोई छोटा बच्चा है ना, अगर आप किसी छोटे बच्चे के सामने क्या कर देते हैं, अगर आप छोटे बच्चे के सामने गाली दोगे तो भैया सिंपल सी बात है, वो बच्चा भी गाली ही सीखेगा और वो भी आपको पलट के गाली ही देगा, है ना। अगर आप इधर देखें, है ना, इधर छोटे बच्चे को जो है गाली के बजाय बोलना सिखाया जा रहा है अच्छे से, बेहतर तरीके से, बहुत ही ज़्यादा उसको जो है रेस्पेक्ट की तरह से एक अच्छा जो है व्यवहार करने को बोल रहे हैं, या फिर अच्छे से उसके सामने पेश आ रहे हैं। इधर तो गाली दे के बात की उसको, है ना, और इधर बहुत अच्छे से बोला है कि बेटा इधर आओ, और इधर बोला है कि यहाँ देखो, एक साइड तो बोला उसको कि यहाँ आओ, है ना, एक साइड बोला कि बेटा इधर आओ। तो दोनों में कितना डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है ना। तो बच्चा जिसको जिस टाइप्स का आप उसके सामने जो है बिहेवियर करेंगे तो सेम है, बिल्कुल वो उसी का ही अनुकरण करेगा। तो इसलिए जो है इनमें दोनों में रिलेशंस में होगा आपका क्या, एक तो अनुवांशिकता होगी और आपका इन्वायरमेंट होगा। नेक्स्ट है कि मानव विकास ब्लैंक है। जो मानव विकास है वो क्या है, सिर्फ ओनली गुणात्मक है, या फिर कुछ सीमा तक ही मान्य है, या फिर कहे कि दोनों है, मात्रात्मक भी और गुणात्मक भी, या फिर सिर्फ ओनली मात्रात्मक है। तो जो मानव विकास यानी कि जो डेवलपमेंट है, सबसे पहले तो विकास को समझो क्या होता है। विकास यानी कि जो आपका जीवन पर्यंत चलता है, गर्भावस्था से स्टार्ट होता है, बिल्कुल मृत्यु तक जाता है, जब तक आप अपने ही स्थान से यहाँ से उठ नहीं जाते, जब तक आपकी मिट्टी नहीं बन जाती है ना, तो तब तक जो है आपका डेवलपमेंट होता रहता है। जब से आप अपनी माँ के गर्भ में होते हैं, है ना, 9 कह सकते हैं 9 मंथ से, जब से आप जो है अपनी माँ के गर्भ में होते हैं, तो तब से ही जो है आपकी यहाँ पे मानव विकास डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है ना, जो आपका ये डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है बिल्कुल। तो इसको कह सकते हैं कि ये जो है मात्रात्मक भी है और भैया क्या है आपका गुणात्मक भी है। यानी कि मात्रात्मक और गुणात्मक क्या होता है, यानी कि हम इसको कह सकते हैं कि ये जो है कभी कम हो सकता है, कभी ज़्यादा हो सकता है, लेकिन क्या है कंटिन्यू चलेगा। अगर बात की जाए पे वृद्धि की, इसके साथ में विकास के साथ में एक वृद्धि वर्ड भी आता है, जुड़ा होता है बहुत। इनमें बहुत क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से कि विकास और वृद्धि में डिफरेंस बताइए, या फिर इनके क्या क्या नियम है, फिर क्या है क्या रूल्स है, ये काफ़ी क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। तो इसके यही नियम है कि जो आपका जो वृद्धि है तो एक बिल्कुल सीमित होती है, वृद्धि आपकी सीमित होती है। बाकी अगर बात की जाए विकास की तो ये क्या है आपका भैया जीवन पर्यंत चलता है, बिल्कुल लाइफ लॉन्ग होता है, लाइफ लॉन्ग के लिए यहाँ पे बन जाता है। बिल्कुल क्लियर है, वैसे आपको पता है, ज़्यादा बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा बताया है मैंने नेक्स्ट वीडियो में भी। अब चलिए नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सा सामाजिकरण की निष्क्रिय एजेंसी है, परिवार, इको क्लब, या फिर कहे कि सार्वजनिक पुस्तकालय, या फिर स्वास्थ्य क्लब। तो सबसे ज़्यादा जो आपका यहाँ पे सामाजिकरण की निष्क्रिय एजेंसी कौन सी है, चूज करना है। तो फैमिलीज ओनली नहीं, या फिर इको क्लब नहीं, तो ये होगा आपका सार्वजनिक पुस्तकालय। यानी कि जो परिवार, और यहाँ पे अगर बात करें इसकी हम कि जो ये परिवार है और इको है और जो आपके स्वास्थ्य क्लब, ये सामाजिकरण की क्या है, सक्रिय संस्था है, न कि निष्क्रिय। ये क्या है, परिवार है और भैया इको क्लब है और स्वास्थ्य क्लब है, ये क्या है आपकी सक्रिय है ना, एक्टिविटी वाली है। बाकी जो है ये आपकी सार्वजनिक पुस्तकालय, ये क्या है आपकी निष्क्रिय है, क्योंकि फैमिली से आप कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी पूछ सकते हो, कुछ भी यहाँ पे जो है सारे आपके क्वेश्चंस का सब कुछ जो है यहाँ पे सब कुछ सॉल्यूशन वगैरह सब कुछ है। इको क्लब में भी आपका सब कुछ है, स्वास्थ्य क्लब में आपको सब कुछ है, जबकि सार्वजनिक पुस्तकालय में आपका जो है सिर्फ ओनली पुस्तक के लिए वहाँ पे जो है बेटर है। अब देखो, जहाँ पे जो आपका व्यक्ति है वो दूसरों के साथ संप्रेषण के माध्यम से सामाजिक बनाता है, तो अपने विचारों को दूसरे के सामने रखता है, बांटता है ना, तो ये जो है आपका सार्वजनिक पुस्तकालय में ज़्यादा संभव नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि देखो सार्वजनिक पुस्तकालय में क्या रखी हुई है भैया, सिर्फ ओनली पुस्तक रखी हुई है। अब पुस्तक उठाओ और बस पढ़ लो अकेले जाके, क्लियर है। इसमें यहाँ पे जो है आप अपने जो भी आपके विचार है वो एक दूसरे के सामने नहीं बांट सकते, ये संभव नहीं है इसमें पुस्तकालय में, सार्वजनिक पुस्तकालय में। अगर बात की जाए फैमिली की, अगर आपको कुछ भी पूछना है, इको क्लब की बात की जाए, फिर स्वास्थ्य क्लब की बात की जाए, कुछ भी पूछना है, कुछ भी करवाना है, कुछ भी आपको प्रॉब्लम से कुछ भी फेस करने हैं, तो सब कुछ जो है आपके सामने यहाँ पे अच्छे से सभी बंदों के साथ में आप जो है अपने अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हैं, रख सकते हैं, बांट सकते हैं, उनके साथ में संप्रेषण कर सकते हैं आपस में, है ना।
तो पूछा है कि जो आपका निष्क्रिय है तो निष्क्रिय हो जाएगा नेगेटिविटी, यानी कि कहेगी सार्वजनिक पुस्तकालय जिसमें कि आप अपने विचारों को एक दूसरे के सामने नहीं बांट सकते, वहाँ पे सिर्फ क्या है, बुक्स है बस ओनली। ठीक है, खुद से जाओ, उठाओ और निकलो। चलिए नेक्स्ट है कि संज्ञानात्मक विकास निम्न में से किसके द्वारा समर्पित होता है। तो उन गतिविधियों को प्रस्तुत करना जो कि पारंपरिक पद्धतियों को सुदृढ़ बनाती है, या फिर कहे कि एक समृद्ध और विविधतापूर्ण वातावरण उपलब्ध कराती है, या फिर जो आपकी सहयोगात्मक की अपेक्षा व्यक्तिगत गतिविधियों पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित करती है, या फिर कहे कि जितना संभव हो उतनी आवृत्ति से संगत और सुनियोजित परीक्षाओं का आयोजन करती है। तो करेक्ट क्या होगा, जो संज्ञानात्मक विकास है किसने दिया है सबसे पहले, तो ये जो है संज्ञानात्मक विकास के लिए जाने जाते हैं आपके पियाजे। कौन जाने जाते हैं भैया, पियाजे जाने जाते हैं। तो ये क्या होगा, करेक्ट होगा आपका, देखो करेक्ट होगा कि एक समृद्ध और विविधतापूर्ण वातावरण उपलब्ध कराना। बिल्कुल, अब यहाँ भैया आप उसको सुदृढ़ यानी कि बिल्कुल कठोर वातावरण उसको प्राप्त कराएंगे, बहुत ही ज़्यादा हार्ड वाला, तो बच्चा जो है काफ़ी देर तक नहीं रुक पाएगा, टिक पाएगा, निकल जाएगा, भाग जाएगा यहाँ से। ओके, या फिर जो है आप उसका ध्यान सिर्फ ओनली एक केंद्रित कर दोगे, है ना, एक गतिविधि पर करोगे, तो ये भी नहीं होगा। या फिर आप जो है जितना संभव हो सके उसको अच्छी संगत या फिर सुनियोजित परीक्षाओं का आयोजन कराओगे। अच्छी बेटर परीक्षाओं के देने से क्या मतलब होगा, यहाँ से कुछ थोड़ा ना सीखेगा, रट्टा मार कुछ नहीं है यहाँ पे। तो बिल्कुल पॉजिटिव ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर बी की एक समृद्ध उसको बिल्कुल क्या दीजिए आप, वातावरण दीजिए, एक बहुत ही बेटर, एक बिल्कुल पॉजिटिव वातावरण उसको दीजिए, बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव वातावरण उसको फेस कराइए, जहाँ पे वो जो है अपने आप को ढाल सके, सब कुछ अपने विचारों को तर्क वर्क कर सके, है ना, अपनी एक्टिविटी से सब कुछ वर्क कर सके, अपनी जो है यहाँ पे थोड़ा अपने को भी बिल्कुल एक्टिविटी रखते हुए थोड़ा ध्यान दे, है ना, आपस में बातचीत करे, आपस में संप्रेषण करे, तो ये आपका बेटर होगा। अब कुछ ज़्यादा ही समझा दे, चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा सीखने की शैली का एक उदाहरण है, या फिर कहे कि संग्रहण, या फिर तथ्यात्मक, या फिर स्पर्श संबंधी, या फिर चाक्षुष। तो क्या होगा, सीखने की शैली का एक एग्जाम्पल है तो वह है आपका चाक्षुष। जो चाक्षुष है ये आपका जो है बोध नेत्र से होता है, नेत्र यानी कि आंखें, ठीक है। और इस प्रकार से हम सीखने का जो एक उत्तम उदाहरण मान सकते हैं वो है आपका चाक्षुष शैली, यानी कि जब बालक किसी शैली के अकॉर्डिंग किसी कार्य को करता है, अपने बिहेवियर को यहाँ पे करता है, तो उसका बिहेवियर का क्या होता है, एक अनुकरण करता है। यानी कि देखो दो बंदे हैं, ध्यान से समझना बिल्कुल ऑप्शंस को। माना कि दो बंदे हैं, एक बंदा इस साइड है, एक बंदा इस साइड है ना, ये बंदा इससे बात कर रहा है, ये बंदा इससे बात कर रहा है, तो ये जो है इसके एक्सपीरियंस को देख रहा है, ये इसके एक्सपीरियंस को देख रहा है, तो दोनों में क्या चल रही है, दोनों में एक अच्छी शैली, चाक्षुष शैली चल रही है, बहुत ही बेटर तरीके से जो है आपस में अपने आप को यहाँ पे फेस कर रहे हैं दोनों, है ना, बहुत ही बेटर तरीके से जो है व्यवहार कर रहे हैं। तो ये जो है इसके बिहेवियर को देखता हुआ थोड़ा अनुकरण करेगा, ये जो है इस वाले को देखता हुआ थोड़ा अनुकरण करेगा, तो आपका करेक्ट होगा बिल्कुल। जो सीखने की सबसे बेटर शैली होगी तो उसका एक एग्जाम्पल होगा आपका चाक्षुष। क्लियर है। अब चलिए नेक्स्ट है ब्लैंक। प्रेरणाएं अनुभूतियों की संतुष्टिकरण की अवस्थाओं तक पहुंचने और व्यक्तिगत लक्ष्य को प्राप्त करने की आवश्यकता को संबोधित करते हैं। भावात्मक, संरक्षण उन्मुखी, या फिर कहे कि सुरक्षा उन्मुखी, या फिर प्रभावी। क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा होता है, क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी, क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा जो है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंस देखी जाएगी। IQ लेवल क्या लगाते हो आप अपना इस क्वेश्चन में, कितनी जो है आपकी कैपेसिटी है इस क्वेश्चन के लिए, क्या आपकी सृजनात्मकता है, कहाँ तक फैला सकते हैं आप इस क्वेश्चन को अपने माइंड के अकॉर्डिंग। तो देखो प्रेरणाएं जो है आपकी संतुष्टि को बिल्कुल, जो हमें प्रेरणाएं मिलती है उससे हमारी जो नीड्स होती है ना, संतुष्टिकरण काफ़ी बेटर हो जाती है। तो हमारे लक्ष्य तक पहुंचने के लिए भी जो है प्रेरणाएं मोटिवेट काफ़ी हमारे लिए जो है यहाँ पे हेल्पफुल होती है ना। तो ये जो है आपकी भावात्मक है। अब देखो ध्यान से मेरे एग्जाम्पल को समझना, क्वेश्चन की साइड नहीं जाना, बस क्वेश्चन को पढ़ लिया है ना, आंसर क्या होगा भावात्मक। अब देखो क्वेश्चन को समझो ध्यान से। बाय द वे आप अच्छी वीडियोस देख रहे हैं यूट्यूब पर, किसकी, बहुत ही कोई जो अच्छे मोटिवेटेड काफ़ी ज़्यादा बंदे हैं मोटिवेटेड, आप जो है थोड़ा मोटिवेटेड नहीं है तो मोटिवेटेड के लिए काफ़ी अच्छी वीडियोस को देख रहे हैं। तो वीडियोस में जो भी बंदा बोल रहा है तो आप उसको क्या करें, सिर्फ ओनली फील कर सकते हैं। अब ये थोड़ा है ना कि उसने जो भी वर्ड बोले वो आपके सामने बिल्कुल ऐसे फैल चुके हैं कि हाँ उसने बोला कि आप ये करो, आप ये करो, यहाँ पे आग लगा दो, यहाँ पे ये करो, है ना, बिल्कुल अपने जो है अपने आप को जो है इतना वो कर दो कि आप कुछ भी कर सकते हो, है ना, कि वगैरह वगैरह जो भी वो बोलता है। तो ये सभी ऐसे नहीं कि ये सभी आपके सामने जो भी थिंग्स है, सारी चीज़ें हैं आपके सामने से फैल जाएगी, तो ऐसा नहीं है। सिर्फ आप इसको क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं ओनली। जो भी आपको वीडियोस में यहाँ पे देखने को मिल रहा है, जो भी आप जहाँ से भी मोटिवेटेड की जो भी या फिर बुक्स पढ़ रहे हैं या फिर कोई वीडियोस देख रहे हैं अच्छी इंस्टा पे, या फिर जो है हम यहाँ पे कहें कि यूट्यूब पे अच्छी वीडियोस देख रहे हैं मोटिवेटेड की, तो इसको जो है आप सिर्फ ओनली इमेजिनेशन कर सकते हैं, सिर्फ ओनली आप अपने भावात्मक की इसको जो है जगा सकते हैं। ऐसा नहीं कि हाँ जो भी ये बोल रहा है ये सारी थिंग्स आपको
सारी ही जो है यहाँ पे थिंग्स आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी, सारी थिंग्स नहीं मिलेगी। आप उसको जो है फील कर सकते हैं कि हाँ ये जो बोल रहे हैं ऐसा करना चाहिए और ऐसे जो है मैं थोड़ा मोटिवेटेड हो सकता। क्लियर है। अब चलिए नेक्स्ट है कि एक आंतरिक बल जो प्रोत्साहित करता है और व्यवहार परक प्रतिक्रिया के लिए बातें करता है एवं उस प्रतिक्रिया को विशेष दिशा उपलब्ध कराता है, ब्लैंक क्या है। तो अतिव्यवसाय संवेग है या फिर कहे कि वचनबद्धता है या फिर अभिप्रेरणा है। तो सिंपल है, देखो एक आंतरिक बल जो प्रोत्साहित करता है ना, यानी कि अंदर से ही जो हमको क्या कर देता है, मोटिवेट कर देता है, हमारे बिहेवियर को चेंज कर देता है। उसमें काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे जो है अच्छे अच्छे से पॉजिटिव वर्ड्स या फिर कहेगी पॉजिटिव एक्टिविटीज़ बाहर निकलती है। तो वो है आपकी क्या, अभिप्रेरणा है। सिंपल सी बात है। अब देखो क्वेश्चन को समझो, अभिप्रेरणा है ना, अभिप्रेरणा आपकी दो प्रकार की होती है, एक तो होती है आंतरिक और एक होती है आपकी भैया कहे कि बाहरी। जो आंतरिक होती है तो आंतरिक में बंदा खुद से ही प्रिपेयर होता रहता है, खुद से ही मोटिवेट होता रहता है कि मेरे को किसी की जरूरत नहीं है कि हाँ स्पेशली कोई बंदा आएगा स्पेशल से मेरे लिए, है ना, कि चलो कोई बंदा आएगा स्पेशल से मेरे लिए और मेरे को मोटिवेट करेगा तब जाके जो है मैं यहाँ पे वर्क को करूँगा। तो ये नहीं होता। तो आंतरिक होता है कि आप खुद से मोटिवेट है, मेरे को किसी की भी यहाँ पे कोई भी ज़रूरत नहीं है, कोई मोटिवेटेड कोई वीडियोज़ की कुछ नहीं, मैं खुद से ही मोटिवेट हूँ। तो ये तो समझ में आया। एक होता है बाहरी वाली अभिप्रेरणा। ये क्या होता है, देखो बाहरी वाली जो अभिप्रेरणा है ये होती है आपकी जो कि कोई स्पेशल से बंदा कोई आता है, चलो आपकी फैमिली से डेली वाइज आपको मोटिवेट कर रही है कि भैया पढ़ लो, है ना, फ्यूचर बनाओ, ये करो वो करो, आगे ये होगा ये होगा, ठीक है, जो भी है आपकी होता है, सबकी फैमिलीज में होता है, सभी करते हैं अपना क्या होता है तो वो एक मोटिवेट ही तो करते हैं। जो हमारे पेरेंट्स होते हैं, हमारे पेरेंट्स कर देते हैं, या फिर कहे कि जो हमारे अच्छे अच्छे फ्रेंड्स लोग होते हैं वो हमको मोटिवेट कर देते हैं, या फिर जो अच्छे अच्छे सोसाइटी लेवल में अच्छे अच्छे काफ़ी पर्सन्स होते हैं, है ना, तो वो हमें जो मोटिवेट कर देते हैं तो वो होता है आपका बाहरी। तो क्लियर आपका मोटिवेट होगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक अधिगम को सकारात्मक प्रकार से प्रभावित करता है, सहपाठियों से प्रतियोगिता, या फिर कहे कि अर्थपूर्ण संबंध, या फिर माता पिता की ओर दबाव, या फिर ये है अनुत्तीर्ण हो जाने का भय। तो करेक्ट क्या होगा, तो इसमें होगा आपका अर्थपूर्ण संबंध, यानी कि कौन सा जो रीजन है, कौन सा कारक है जो अधिगम को बिल्कुल सकारात्मक पॉजिटिव रूप से इफेक्ट कर सकता है। तो क्या सहपाठियों से प्रतियोगिता, या फिर माता पिता की ओर दबाव, नहीं बिल्कुल भी नहीं, क्या फिर अनुत्तीर्ण हो जाने का भय, पहले से डर गए तो क्या करोगे, बिल्कुल कुछ नहीं, तो क्या है एक अर्थपूर्ण संबंध है, एक पॉजिटिव विचार है ना, एक लग रहा है कि पॉजिटिव सब कुछ पॉजिटिव है, तो बिल्कुल पॉजिटिव रिलेशंस होंगे, पॉजिटिव आपस में क्या है पॉजिटिव थिंग्स होंगी, पॉजिटिव जो है एक्टिविटीज़ होंगी, तो बस क्या होगा अर्थपूर्ण प्रभाव ज़्यादा यहाँ पे बेटर होगा। नेक्स्ट है कि प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों को ब्लैंक से जुड़े प्रश्नों पर अधिक समय देने के लिए कहा जा सकता है, समझ, सर्जन, विश्लेषण, या फिर स्मरण क्या कहा जा सकता है। तो करेक्ट क्या होगा यहाँ पर आपका, ये चूज करना है आपको। तो प्रतिभाशाली बहुत ही ज़्यादा जो है कह सकते हैं कि आपका काफ़ी ज़्यादा गॉड गिफ्टेड बच्चा है ना, गॉड गिफ्टेड है, बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट है, IQ लेवल काफ़ी बेटर है, 140 प्लस है। तो ये जो है आपके इससे जुड़े जो भी क्वेश्चंस होंगे ये अधिक समय देने के लिए कहा जा सकता है। तो ये क्या है, एक सर्जन है कि एक प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों को, है ना, से जुड़े प्रश्नों पर अधिक समय देने के लिए कहा जा सकता है। तो ये है सर्जन। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। जो प्रतिभाशाली काफ़ी गिफ्टेड काफ़ी अच्छे जो है यहाँ पे बेटर IQ लेवल वाले जो है टीचर्स है या फिर स्टूडेंट्स है ना, तो ये क्या है, ये क्या है, आप आपस में सर्जन का मतलब क्या होता है, सर्जन का मतलब होता है जो भी प्रतिभाशाली बच्चा होगा, यानी कि सर्जन, यानी कि वो अपनी डायरेक्शन को चारों ओर में ऐसे फैलाकर जो यहाँ पे सोचता है, थिंक करता है, तो वो क्वेश्चन को सॉल्व करता है। क्लियर। बाकी समझ भी बिल्कुल करेक्ट है, स्मरण नहीं होगा, रट्टा मारना, विशेषण भी नहीं होगा, समझ भी ज़्यादा नहीं होगा, ज़्यादा हो जाएगा सर्जन, क्योंकि जो गॉड गिफ्टेड बच्चा है ना, तो वो तो भैया जो है उसकी चारों डायरेक्शंस में जाएगी उसके जो IQ लेवल होगा, तो उस तरीके से वो तो सोच सकता है अपनी एक्टिविटी को चारों ओर डायरेक्शन में रखते हुए। चलिए नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कौशल श्रमिकात्मक बुद्धि से संबंधित है, गति पर कर्मण, या फिर कहे कि विचार करना, या फिर समानुभूति देना, या फिर कहे कि याद करना। तो करेक्ट क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो वो कौन सा कौशल है जो कि आपकी संवेगात्मक, संवेग आप जानते हैं, संवेग जो भय, डर, प्रेम, है ना, ये जो है आपके सारे क्या है संवेग होते हैं, जो कि आपके शेष अवस्था की एज में काफ़ी देखे जाते हैं बच्चों में, शेष अवस्था, है ना, या फिर कहे कि यहाँ पर हम समानुभूति देना या फिर याद करना। तो करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर सी कि कौन सा कौशल जो कि संवेग बुद्धि से रिलेशंस में है, तो वह है समानुभूति देना, यानी कि समानुभूति के अंतर्गत जो पर्सन है वो स्वयं को दूसरों की परिस्थितियों में रखकर सोच विचार करता है। अब देखो बाय द वे कोई बंदा है उसके साथ में आज बुरा हुआ है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, अगर यहाँ पे इसको देखते हुए कि हाँ जिसके सामने आज जिसके पास में जो है प्रॉब्लम से आज जिसके साथ बुरा हुआ है,
कल मेरी साथ भी हो सकता है, तो इसलिए जो है मेरी तो जो है मुझको इसकी हेल्प करनी चाहिए, है ना। क्योंकि देखो ऐसा नहीं होता कि हाँ बिल्कुल हर टाइम जो है हम बिल्कुल हैप्पी हैप्पी रहेंगे, तो ऐसा नहीं है। बाय द वे कोई आपका फ्रेंड है ये आज परेशान है, तो आपको क्या सोचना चाहिए कि आज ये परेशान है, मेरा फ्रेंड जो भी है ना, रिलेशंस में है या फिर कोई भी है, तो आज ये परेशान है तो कल मैं भी हो सकता हूँ। तो इसलिए इसकी थिंकिंग को, अपनी थिंकिंग जो सोचता है तो वही आपका समानुभूति देना होता है, यानी कि आप दूसरे की परिस्थिति को यहाँ पे अपने विचारों में ढलना। क्लियर, समझे ना आप। तो ये होता है आपका समानुभूति देना। सो ये थे आपके यहाँ पे 40 क्वेश्चंस, है ना, 40 या 50 क्वेश्चंस थे। मैंने बताया था कि सिर्फ ओनली इतने ही क्वेश्चन रखूंगी मैं, यहाँ पे ज़्यादा क्वेश्चंस को नहीं इंक्लूड किया है, जिससे कि आपको अच्छे से बेटर तरीके से आप समझ भी सकते हैं। अब देखो यहाँ पे 4 ऑप्शंस थे, अब आपको कैसे बेटर तरीके से यहाँ पे अच्छा समझाया है, तो ये मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं, और जिसने किया हुआ है उसका दिल से थैंक्स यू, जिसने नहीं किया हुआ है आपका मन है तो आप कर सकते हैं। आप जो है यहाँ पे देख सकते हैं हमारे डेली वाइज हिंदी की भी वीडियोस मैंने डाली हुई, प्रीवियस क्वेश्चंस की डाली हुई है डेली वाइज, तो आप जो है करंट अफेयर्स को देख सकते हैं। आज जो है आपकी करंट अफेयर्स की वीडियोस नहीं आई, बाकी कल से हम लाते हैं, चलो कोई नहीं, तो आप देख सकते हैं ये, ठीक है। प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लेना, सब कुछ है, हिंदी की बनाई हुई है और CDP की भी है, और आपकी जो है यहाँ पे इन्वायरमेंट की भी, सबकी है, देख लेना आप उससे। सो फिर ये थे आपके यहाँ पे 50 क्वेश्चंस। आउट ऑफ 50 क्वेश्चंस कितने राइट हुए, कितने क्वेश्चंस पे आपने तीर मारा है, तो ये मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। वीडियो कैसा लगा ये भी बताना। तो अच्छा फिर चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडी एंड बाय बाय।